हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक के अंदर 11 वीडियोज़ में आपको पहले दे चुका हूँ। आज ये 12th क्लास है हमारी, 12th वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। और इस 12th वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि जो भी 11 वीडियोज़ आई हैं उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप एंड इस प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारे टॉपिक मैं बीएससी के करवा चुका हूँ पहले, वो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप आराम से उन टॉपिक को देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R0, समुच्चय हमें दे रखा है R0 में 4 रूपांतरण F1, F2, F3 और F4 निम्न प्रकार परिभाषित हैं कि सिद्ध कीजिए कि उनका समुच्चय संक्रिया हेतु क्या है? ग्रुप है, ठीक है। संक्रिया कौन सी है? संयुक्त फलन। संक्रिया कौन सी है? संयुक्त फलन। ये हमारी संक्रिया है। अब देखो, इसको बहुत आराम से समझना है आपने। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो F1, F2, F3, F4। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये संयुक्त फलन क्या होता है। देखो, कंपोजिट फंक्शन। मैंने अगर F1 की संक्रिया F1 के साथ लगानी है, संक्रिया मैंने यहाँ लिख ली बच्चे O, संक्रिया मैंने क्या लिखी? O। तो F1 O F1 की वैल्यू का मतलब है F1 ऑफ F1। तो इसका मतलब है F1 ऑफ F1 का मतलब बेटा क्या है? यहाँ पे X दे रखा है हमें, है ना। तो F1 X की वैल्यू क्या आ गई? X आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ F1 O F2 निकाल सकता हूँ। इसको मैं लिखूँगा बेटा F1 F2 X। तो बेटा F1 आपका एज इट इज रहेगा। F2 X की वैल्यू क्या है मेरे पास? -X है, -X है। और F1 -X का मतलब क्या है? -X। अब जो -X है ये किसकी वैल्यू है? F2 की। आपको ये जो बात है ना इधर वाली, जो मैंने यहाँ अभी समझाई है, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने यहाँ लिखा बेटा F1, F2, F3 और F4, मैंने ये लिखा। अब मुझे करना क्या है बच्चे? मुझे ये करना है, देखो कि मैंने F1 का F1 के साथ किया तो क्या आया था मेरे पास? X आया था। तो मैंने यहाँ लिख दिया X, सॉरी मैंने यहाँ F1 लिखना है। क्या लिखना है? F1। फिर मैंने F1 का F2 के साथ किया तो क्या आया मेरे पास? F2 आया, ठीक है। यहाँ आपको और करके दिखाता हूँ मैं। अब मैं F1 का F3 से करेंगे तो F1 O F3। बेटा इसका मीनिंग ये है F1 ऑफ F3X, इसका मीनिंग ये है। तो F1 F3X का मतलब क्या है? F3X का मतलब है 1/x, तो यहाँ आएगा 1/x। अब F1 क्या कहता है? F1 क्या कहता है कि जो आपने पुट किया है वही आपका आंसर होगा। जो आपने पुट किया वही आंसर होगा। तो अपने 1/x पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1/x होगा। अब बेटा 1/x की वैल्यू कितनी है? F3 है। 1/x की वैल्यू कितनी है? F3। मतलब मैंने F1 को जब F3 से किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? F3। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा F3। फिर F1 को जब मैं F4 से करूँगा बच्चे तो मेरे पास F4 ही आएगा। फिर F2 को जब मैं F1 से करूँगा तो मेरे पास F2 आएगा। अब ये जो सारे आंसर्स हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ करके बताया है ना, राइट साइड में, ये जहाँ आप देख रहे हो राइट साइड में, यहाँ ये मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं और मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। F2 को F1 से किया तो F2 आ गया। फिर F2 को F2 से किया तो बेटा ये F1 आ गया। फिर मेरे पास आया F4 और फिर मेरे पास आया F3। F2 को जब आप F4 से करोगे तो F3 आएगा। F2 को जब आप F3 से करोगे तो F4 आएगा। इस तरीके से मैंने इसको लॉजिकली किया है। F3 को जब मैं F1 से करता हूँ तो मेरे पास F3 और F4 को जब करता हूँ तो F4। F3 को जब आप F2 से करेंगे तो ये बेटा बनेगा F4। F3 को जब आप F3 से करेंगे तो ये बेटा ये क्या बनेगा? F1। F3 को F4 से करेंगे तो ये बनेगा F2।
F4 को F1 से कर ही दिया हमने, F4 को F2 से करेंगे तो बेटा ये बनेगा F3, F4 को F3 से करेंगे तो क्या बनेगा F2 बनेगा, और F4 को F4 से करेंगे तो ये F1 बनेगा। अब आपको यहाँ कुछ बातें समझाना चाहता हूँ बेटा मैं, देखो ध्यान से समझना। देखो मैंने यहाँ F1 को F1 से किया तो मेरे पास F1 आया था, फिर F2 को मैंने F2 से किया तो मेरे पास क्या आया F1 आया, F3 को F3 से किया तो मेरे पास क्या आया F1 आया, F4 को F4 से किया तो क्या है मेरे पास F1। मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मुझे तो ग्रुप प्रूव करना है। मुझे क्या प्रूव करना है, ग्रुप। अब बेटा ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मैं किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूव करता हूं तो पहली बात मुझे ये प्रूव करना पड़ता है समव्रत, है ना। पहली बार मुझे ये क्या प्रूव करना पड़ता है, समव्रत। समव्रत को हम क्या लिखते हैं, क्लोजर, है ना। दूसरी बात मुझे क्या प्रूव करनी पड़ती है, साहचर्य, और साहचर्य को क्या लिखते हैं हम, एसोसिएटिव। साहचर्य को एसोसिएटिव लिखेंगे। तीसरी बात मुझे पूरी करनी पड़ती है तत्समक की, है ना। तत्समक को मैं क्या लिखता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट। और बेटा चौथी जो बात है वो मुझे करनी पड़ती है प्रतिलोम, और प्रतिलोम को मैं क्या लिखता हूं, इनवर्स। प्रतिलोम को मैं क्या लिखता हूं, इनवर्स। अब ये जब मैं चारों बातें पूरी कर दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि ये जो है ये ग्रुप है, ठीक है। लेकिन ये चारों बातें पूरी कैसे होंगी, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखेंगे बेटे। अब मैं पिछली स्लाइड में लेके चलता हूं आपको। ये देखो, मुझे समव्रत प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सभी जो एलिमेंट है उनकी संक्रियाओं में आंसर सेम आ रहे हैं क्या, F1 F2 F3 F4। देखो मैंने लिखा पहले पार्ट में, यानी कि समव्रत में, इंग्लिश मीडियम वालों को बोल देता हूं कि ये क्या है, क्लोजर है, ठीक है। जो R0 है संयुक्त फलन के लिए क्या है, क्लोजर है। अब क्लोजर कैसे है, क्योंकि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R0 हो, तो अगर A स्टार B बिलोंग्स टू R0 आ जाए सभी के लिए, तो ऐसा होने पे हम क्या बोल देते हैं कि वो समव्रत है। अब आप देखिए पिछली स्लाइड में मैंने F1 को F1 से किया तो F1, F1 को F2 से किया तो F2, F1 को F3 से किया तो F3, F1 को F4 से किया तो F4। सारे के सारे आंसर मेरे इन्हीं एलिमेंट्स के आ रहे हैं जो मुझे गिवन थे, ना F1 F2 F3 F4, सारे के सारे एलिमेंट मेरे वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये समव्रत है। अच्छा, अब दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मुझे प्रूव करनी है यहां साहचर्य। क्या प्रूव करनी है, सहचर्य, यानी कि एसोसिएटिविटी। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने लिखा F1O F2O F3, इसको मैंने ऐसे लिया। और जो राइट साइड है बच्चे, उसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, उसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा F1O F2O F3। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में तो F1 आपका एज इट इज रहेगा, एक बार F2O F3। देखो पीछे देखो आप, F2 को जब आप F3 से करते हो तो मेरे पास क्या आता है, F4 आता है। और F4 क्या चीज़ है, 1 -1/x है। F4 क्या चीज़ है, -1। चलो आप F4 ही लिख दो। तो F2 को F3 से करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा F4। अब आप F1 को F4 से देखो क्या आ रहा है, F1 को F4 से देखो, F1 को F4 से किया तो F4 आ रहा है, F4 आ रहा है। F1 को F4 से किया तो क्या आ रहा है, F4, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा F4। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब मेरी राइट हैंड साइड भी यही आनी चाहिए। F1 को F2 से करेंगे, देखो सारणी में F1 को F2 से करेंगे तो क्या आ रहा है, F2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा F2 और यहाँ मेरे पास क्या पड़ा है, F3। अब आप F2 को F3 से करके देखो, F2 को आप F3 से करो तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, देखो F2 को F3 से करोगे तो क्या आ रहा है, F4 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, F4। अब आप देख पा रहे हो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ है मेरे पास सेम आ गई। इसका मतलब जो R0 है वो समव्रत भी है, पहला पॉइंट भी सिद्ध हो गया, दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो गया। तीसरा मुझे तत्समक देखना है। अब तत्समक में आपको करना कुछ नहीं,
आप मैंने यहाँ पे ये जो येलो कलर में राउंड किया था वो इसीलिए किया था। F1 को F1 से किया F1 आ रहा है, F2 को F2 से किया F1 आ रहा है, F3 को F3 से किया F1 आ रहा है, F4 को F4 से किया F1 आ रहा है। तत्समक होता क्या है ये आपको थोड़ा बता दूं। तीसरा पॉइंट, तत्समक। तत्समक होता क्या है कि अगर मैं A को किसी भी एलिमेंट से करूं तो मेरे पास A आ जाए, तो A को जो मैं E से करूं तो मेरे पास A आ जाए, ये तत्समक होता है मेरा। तो E क्या चीज़ है यहाँ पे, F1 है, क्योंकि F1 में मैं जो भी पुट करता हूँ वही आंसर आ जाता है। जो यहाँ x की जगह पुट करता हूँ वो आंसर आ जाता है। थोड़ा पीछे चले, देखो x पुट किया तो x आ रहा है, लेकिन F2 में x पुट करने से -x आ रहा है, तो ये तत्समक नहीं है। F3 में x पुट करने से उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, ये भी तत्समक नहीं है। F4 x पुट करने से -1/x आ रहा है, तो ये भी तत्समक नहीं है। तत्समक है ओनली F1x। तत्समक क्या है, ओनली F1x। तो यहां लिखेंगे आइडेंटिटी यानी कि तत्समक एलिमेंट इज, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट इज F1x। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तीसरा हो गया। चौथा प्रतिलोम। चौथा प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या चीज है, देखो A को मैं A इनवर्स से करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, E आ जाए। ये प्रतिलोम की परिभाषा है। A को A इनवर्स से करूं तो क्या आ जाए, मेरे पास E आ जाए। ये मेरा प्रतिलोम की परिभाषा है, ठीक है। अब आप सारणी में देखो कि एक एलिमेंट को मैं किससे करूं कि मेरे पास E यानी कि F1 आ जाए। E क्या है मेरा पास, E है मेरे पास यहाँ F1, तो मेरे को F1 लाना है। तो F1 को F1 से किया तो F1, 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 F1। F4 को F4 से किया, F3 को F3 से किया, F2 को F2 से किया, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि F1 का जो इनवर्स है तो वो क्या है, F1 खुद है। ऐसे ही F2 का भी है, F3 का भी है, F4 का भी है। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अब आप बात को ध्यान से सुनिए। 4 चीजें प्रूव करनी थी, पिछली स्लाइड में चलता हूं। पहला मैंने समृत प्रूव किया, दूसरा मैंने साहचर्य प्रूव किया, तीसरा मैंने तत्समक प्रूव किया, चौथा मैंने प्रतिलोम प्रूव किया। तो बच्चे जिसमें चारों होते हैं यानी कि समृत भी होता है, समृत हो गया मेरा, साहचर्य भी होता है, साहचर्य भी कर दिया मैंने, ठीक है, तत्समक भी कर दिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया, प्रतिलोम भी कर दिया। जब मैंने ये चारों चीज़ें कर दी तो R0 जो है ये क्या है, संयुक्त फलन के लिए क्या है, ग्रुप है। R0 जो है ये संयुक्त फलन के लिए क्या है, ग्रुप है। आज का क्वेश्चन इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।